तो लॉर्ड आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक और सुबह प्रभु आपके साथ में व्यतीत करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, पिछले दिनों से लगातार हम रोमियो की पत्री का अध्ययन करते आ रहे हैं और आज हम रोमियो की पत्री के अध्ययन के अंदर में हम परमेश्वर के वचन को 18वें वचन से आगे हम सीखने वाले हैं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे थे तो आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से हम पिछले समय में इस बात को सीखा कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक खुशखबरी है, अर्थात एक सुसमाचार है, और वो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में धार्मिकता को उत्पन्न करता है। अब हम 18वें आयत से हम इस बात को सीखेंगे कि आखिर में धार्मिकता की आवश्यकता क्यों है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का क्रोध और उसका कारण के विषय में हम लोग इस लेसन के अंदर में सीखने वाले हैं कि परमेश्वर का क्रोध और उसका कारण, क्रोध का कारण क्या है। सो हम इन सब बातों को आज बारी बारी से सीखने वाले हैं। इससे पहले हम सीखें, मैं चाहता हूँ हम एक दुआ करके और इस प्रार्थना को शुरुआत करें। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, आज के सुबह के समय के लिए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, आपने परमेश्वर पिता हमें जीवित और सही सलामत रखा। प्रभु जी, इस समय परमेश्वर पिता हमारे जीवन में सुंदर अवसर को दिया कि प्रभु जी हम आपके वचनों को सीख सके। आपके हल्लेलुया कलाम से प्रभु जी हल्लेलुया कुछ बातों को हम सीख सकें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, जितने भी सीखने वाले लोग हैं प्रभु जी, और अपने दास को सिखाने के लिए प्रभु आप सहायता करिए, मदद करिए। हर एक को प्रभु जी हल्लेलुया परमेश्वर पिता समझ की आत्मा को दीजिए। परमेश्वर पिता, हर एक लोग प्रभु जी आपके वचन को सुनकर प्रभु हल्लेलुया सुनकर ही नहीं परंतु उस वचन को और भी दुनिया के छोर तक पहुंचाने वाले हो जाएं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आगे का समय परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक और बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सब लोगों का एक और बार आज सुबह के सेशन में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे कि 18वें आयत से कि किस तरह से परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर में भड़का। अब इस बात को हम बारीकी से सीखेंगे कि परमेश्वर की धार्मिकता, जिस तरह मैं पिछले समय में सिखाया कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होता है और धर्मी जन उसी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर लिया है और वो दंड आज्ञा से बच चुका है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर की धार्मिकता दंड आज्ञा में भी प्रकट होता है, कि दंड आज्ञा अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता के विरुद्ध में जाने वाले व्यक्ति के जीवन में दंड आज्ञा प्रकट होता है। और आज मैं इस बात को जब आप लोगों को सिखाने के लिए जा रहा हूं तो आप सब लोग बड़े ध्यान से सीखना कि किस तरह से परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो दंड आज्ञा में भी प्रकट होता है। जो धार्मिकता परमेश्वर के विश्वास के द्वारा लोगों को मिलता है, उसके प्रकटीकरण का पहला कदम यह है कि उसके लिए उसकी आवश्यकता को बताना कि आखिर में क्या जरूरत था कि यीशु मसीह आता और आकर के हमें अनुग्रह देता या हमारे जीवन में कृपा करता। क्यों वो हमारे लिए पाप के लिए, हमारे गुनाहों के लिए बलिदान हो गया। इस बात को सिखाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए कि इस बात की आवश्यकता मानव जाति को क्यों है, इसलिए क्योंकि वो न्याय के, परमेश्वर के न्याय के अधीन है। समस्त मानव जाति परमेश्वर के दंड आज्ञा के सामने है और वो परमेश्वर के अनुग्रह से अलग असहाय और आशाहीन हो चुके हैं। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, आज मनुष्यों के जीवन में यदि हम देखें तो अनुग्रह के बाहर कुछ भी नहीं है। यदि आज वो यीशु मसीह के पास है तो वो परमेश्वर की धार्मिकता को वापस पा रहे हैं, लेकिन यदि हम यीशु के बाहर हम देखें तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। वो आशाहीन है, वो निराश है, वो असहाय है, क्योंकि वो परमेश्वर के दंड आज्ञा के पात्र
हो चुका है। तो आज मैं आपको बताऊं, ये दंड आज्ञा प्रभु सबसे पहले अन्य जातियों के लिए, प्रेरित पौलुस अन्य जातियों के लिए दंड आज्ञा की घोषणा करता है। यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर जब अन्य जातियों के लिए पौलुस बात कर रहे हैं, तो अन्य जाति का मतलब ये नहीं है कि वो यहूदियों से बाहर, बल्कि अन्य जाति का मतलब कहने का है कि अब्राहम या अब्राहम की बुलाहट से पहले परमेश्वर के जो विशेष लोग हैं, उनकी स्थापना से पहले अन्य जातियों का एक जगत था, एक संसार था, और जो यहूदियों से भिन्न नहीं था, बल्कि वो सारे लोग उसमें शामिल थे। और उस समय जो है उन लोग परमेश्वर के क्रोध के अधीन हो गया, परमेश्वर के दंड के अधीन हो गया। और उसके लिए 3 महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताते हैं। पहला कारण है कि परमेश्वर के सत्य को दबाए रखने के लिए, दूसरा कारण है कि परमेश्वर के प्रकाशन को अनदेखा करने के लिए, और तीसरा कारण है कि परमेश्वर की महिमा को विकृत करने के लिए दंड आज्ञा उनके ऊपर में हो चुका था। तो आज हम इन्हीं बातों को बारी बारी सीखेंगे। सबसे पहले हम 18वें आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यहाँ पर इस वचन के अनुसार आप देखिए, इस संपूर्ण भाग के लिए यह वचन एक विषय वाक्य के जैसा कार्य करता है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उन सब लोगों के जीवन में, वो अभक्ति के कारण, वो पाप के कारण हर एक लोगों के जीवन में प्रकट होते हैं, जो सच्चाई को, सत्य को अपने अधर्म से दबाए रखते हैं। मेरे प्रियो, इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि लोग परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर की धार्मिकता की सच्चाई को उन्होंने अपने अधर्म से, अपने पाप से, अपने गुनाह से उन्हें दबा कर रखा। परमेश्वर का सच्चाई लोगों को मालूम था, परमेश्वर का सच्चाई लोगों के जीवन में प्रकट था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसको अधर्म के द्वारा, उसको अपने पाप के द्वारा, अपने गुनाह के द्वारा उसको दबा कर रखा। और यही कारण है कि वो अधार्मिकता लगातार लगातार लोगों के जीवन में बना रहा, और वो परमेश्वर के धार्मिकता से दूर होते रहे, और परमेश्वर के धार्मिकता से दूर होते होते वो परमेश्वर के दंड आज्ञा के अधीन हो गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो देता है या परमेश्वर का जो कृपा है वो भी लोगों के जीवन में अटल बना हुआ है, लेकिन उसी का यदि दूसरा पहलू हम देखें तो परमेश्वर का दंड भी लोगों के जीवन में बना हुआ है। यही कारण यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये बात कहा गया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि परमेश्वर आपको और मुझे बचाने के लिए, हम नाश न हो, हम अनंत जीवन को पाए, इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह को बलिदान कर दिया, यीशु मसीह को हमें दे दिया, ताकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे, क्योंकि संसार के ऊपर ऑलरेडी दंड आज्ञा की घोषणा हो चुकी है। और दंड आज्ञा की घोषणा के कारण ये है कि वो लगातार परमेश्वर के सच्चाई को दबा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने से वो इनकार कर रहे हैं, परमेश्वर के बातों को मानने से इनकार कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ संगति करने के इनकार कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को मानने के लिए इनकार कर रहे हैं। जो जो परमेश्वर के आज्ञा है उनसे लोग दूर भाग रहे हैं, और उस सच्चाई को लोग दबाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम 19 आयत को पढ़े, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट हुए, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। यहाँ पर हम देखते हैं तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। परमेश्वर के विषय का जो ज्ञान है वो हर एक मनुष्यों के मनों में, उनके हृदयों में प्रकट है, और यहाँ तक कि ये सारा चीज देखने में आ रहा है, अर्थात ये दृश्य रूप में है।
प्रेरित पौलुस जो है इस बात पर, यह विषय पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि परमेश्वर के प्रकाशन को वो अनदेखा कर रहे हैं। परमेश्वर के जो प्रकाशन है, रेवलेशन है, हर एक मनुष्यों के मन में, हर एक मनुष्यों के हृदय में प्रकट है। हर एक लोग उसके उस प्रकाशन से परिचित हैं। इसका मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि इस तरह से व्याख्या करते हैं कि लोगों के मन में, लोगों के विवेक में परमेश्वर का ज्ञान प्रकट है, उनके धार्मिक चेतना में परमेश्वर का ज्ञान प्रकट है। लेकिन इससे बढ़ करके यदि हम देखें तो ये सृष्टि में जो दृश्य रूप में है या देखने में जो चीज आ रहा है, उन चीजों के विषय में आप देखें तो उन सारी बातों के अंदर में परमेश्वर का जो ज्ञान है वो हमें प्रकट दिखाई दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है, वो परमेश्वर आत्मा है, और जब अदृश्य परमेश्वर है तो उसके गुण, उसके कहा जाए कार्य भी अदृश्य हैं, लेकिन जो उसके कार्य है, उसके स्वभाव या परमेश्वर को हम नहीं देख पा रहे हैं। परमेश्वर आत्मा है, वो अदृश्य है, लेकिन उसके कार्य अदृश्य नहीं है, उसके कार्य दृश्य रूप में है, और ये सारे लोग उसके कार्यों को देख रहे हैं। यदि हम देखें तो सूर्य को प्रभु ने बनाया, चांद को प्रभु ने बनाया, यहाँ की हर एक चीजों को परमेश्वर ने बनाया, धरती को, आकाश को, हर एक वस्तुओं को परमेश्वर ने बनाया। तो यदि हर चीजों को परमेश्वर ने बनाया तो एक मनुष्य कैसे परमेश्वर के प्रकाशन से वो दूर हो सकता है, परमेश्वर के प्रकाशन से वो भाग सकता है। लेकिन फिर भी वो प्रकाशन को भी अनदेखा कर दिया, वो प्रकाशन को नहीं समझ पाया, और वो कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर हो गया। यदि हम 20 वचन को भी पढ़ें, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर के विषय में जो ज्ञान है, परमेश्वर के विषय में जो समझ है, उसके अदृश्य गुण, उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व के रूप में पहचान की गई है। मतलब उसके अदृश्य गुण जो हमको दिखाई नहीं देता, ये नग्न आंखों से हम परमेश्वर के अदृश्य गुण को नहीं देख पा रहे हैं, परंतु उसके सामर्थ के और उसके परमेश्वरत्व के रूप में हम उसे पहचान सकते हैं, हम उसे जान सकते हैं, अपने मानवीय बुद्धि के द्वारा हम उसे समझ सकते हैं। केवल उसके प्रतिबिंब जो उसने बनाया है, उन सारे चीजों को हम देख सकते हैं। परमेश्वर के रचनात्मक कार्य को आप देख सकते हैं कि जितने भी वस्तुओं की सृष्टि की, वो सारे वस्तुएं उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। अर्थात हम पूरे दुनिया को हम देख करके समझ सकते हैं कि ये सारी चीजों का रचना करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हर जो चीजें हमको दिखाई देता है, कोई ना कोई उसको बनाने वाला है। यदि हम देखें तो कौन है उसके पीछे, जो मूल सृष्टि करता है वो कौन है, तो हमें ये बात बहुत आसानी से हमें इसका उत्तर मिल जाएगा कि वो कोई नहीं बल्कि वो स्वयं परमेश्वर है, जो सारी सृष्टियों को बनाने वाला परमेश्वर है। लेकिन फिर भी मानव जाति क्या कर रहा है? परमेश्वर के प्रकाशन को अनदेखा कर रहा है, परमेश्वर के प्रकाशन को सच्चाई से दबाने के लिए चाह रहा है। और यही कारण है कि प्रकृति में जो कुछ प्रकाशन है, उन सारे प्रकाशन को वो सच्चाई से दबा करके और उसको नष्ट करना चाह रहा है, या उसको परमेश्वर के जो प्रकाशन है उसको दबा करके और एक अनजान बने रहना चाह रहा है। मेरे प्रियो, मनुष्यों के पास कोई बहाना नहीं है कि वो प्रकृति में परमेश्वर की गवाही जो इतनी स्पष्ट और इतनी लगातार है, उसे अनदेखा करना असमर्थनीय है। अर्थात इतना ज्यादा भी मनुष्य अनदेखा कर पाए, ऐसा उसके पास कुछ भी बहाना नहीं कर सकता। वो ये नहीं बोल सकता कि मैं परमेश्वर नहीं जानता तुझे, या तेरे कार्यों को नहीं देखा। आज हम कितने सारे कार्य हैं जो परमेश्वर के कार्य हैं, जिनको हम लगातार देखते आ रहे हैं। हमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है, केवल स्वर्ग और नरक दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। बहुत सारी चीजें जो हमें दिखाई देता है, और
जो चीजें दिख रही है उसके पीछे यदि हम ढूंढे तो परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर का ही कहा जाए कार्य है जो चीजें हमें दिखाई देता है। तो हम परमेश्वर के स्वरूप को हम अनदेखा नहीं कर सकते, और यदि हम अनदेखा नहीं कर सकते उसको, तो उसकी दंड आज्ञा जो मसीह के तिरस्कार पर आधारित नहीं है, जिसके विषय में उन्होंने नहीं सुना, परंतु जो प्रकाश उनके पास है उनके विरुद्ध उनके पाप करने पर है। अर्थात ये मसीह नहीं आया था उससे पहले यदि एक व्यक्ति मसीह को तिरस्कार करता है ये उसकी बात नहीं है, परंतु मसीह को तिरस्कार नहीं करने से पहले भी मनुष्य बहुत बार अधर्म का काम किया है, पाप का काम किया है, और वो परमेश्वर के दंड आज्ञा से के अधीन हो चुका है। और तीसरा, यदि हम देखें मनुष्य जाति का अधर्म, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की महिमा को विकृत करने के लिए 21 वचन हम पढ़ेंगे। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ओके, यहाँ पर देखिए अन्य जातियों पर परमेश्वर की दंड आज्ञा का यह कारण पिछले कारण पर आधारित है, जैसा कि वह प्रथम कारण पर आधारित है कि पहला कारण कि वो सत्य को अधर्म के द्वारा दबाए रखा, सत्य को अधर्म के द्वारा वो छिपा दिया, क्योंकि वो उस सत्य को अर्थात वो परमेश्वर के सनातन सत्य को अधर्म से दबाने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे अधर्म की बातें हम देख सकते हैं, बहुत सारे पाप की बातें हम देख सकते हैं, गुनाह की बातें हम देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने सच्चाई को अधर्म से दबा दिया। और उनका अधर्म क्या है कि उन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं किया, जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं किया, उसका धन्यवाद नहीं किया, उन्हें व्यर्थ विचार किया, मन उनका अंधेरा हो गया, उन्होंने स्वयं को बुद्धिमान बनाकर मूर्ख बन गए, उन्होंने परमेश्वर के महिमा को मूर्त में बदल डाला, उन्होंने अपने शरीर का अनादर किया, उन्होंने परमेश्वर के सच्चाई को बदलकर झूठा बना डाला, उन्होंने सृष्टि की उपासना की, परमेश्वर को समझ करके उन्होंने प्राणियों की सेवा की, ना कि परमेश्वर की नीच कामनाओं के वश में हो गए, स्त्रियां समलैंगिक कामी हो गई, पुरुष आपस में कामतुर होकर जलने लगे, उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को ठुकरा दिया, वे निकम्मे हो गए, वे यौन रूप में पूर्णतः विकृत हो गए, वे अधर्मी से भर गए, आने वाले न्याय को उन्होंने तुच्छ जाना और उन्होंने दुष्टता पर घमंड किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लगभग यहाँ पर हम 20 ऐसे आयत देखते हैं, 20 ऐसे बात देखते हैं जिसमें एक मनुष्य स्वधर्म को त्याग कर दिया, अपने धर्म को त्याग कर दिया, धार्मिकता की उन चीजों को त्याग कर दिया, धार्मिकता की उन बातों को त्याग कर दिया, जो बातें उसके देखने में आ रहा है उन बातों को भी वो त्याग कर दिया और परमेश्वर के महिमा से विकृत हो गए, परमेश्वर के महिमा से दूर हो गए। यद्यपि यहाँ पर लिखा है कि वे जानते थे परमेश्वर को, लेकिन जान कर के भी वो अनजान हो गया, जान करके भी अनजान हो गया। जिस तरह से हम देखें, यदि आदम और हवा वो परमेश्वर को जानते थे, लेकिन फिर भी वो क्या किया, पाप में गिर गया, गुनाह में गिर गया, अधर्म में गिर गया। और आपको मालूम है ये ज्ञान वो ज्ञान है जो ज्ञान आदम और हवा के पाप करने से पहले और पाप करने के बाद भी वो ज्ञान उनके अंदर में था, वो अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर में था, वो समझ उसके अंदर में था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस समझ को, उस ज्ञान को, उस सच्चाई को उन्होंने उस अधर्म के द्वारा, पाप के द्वारा दबा दिया। और यही कारण है कि उनका बुद्धि जो निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हम 22 वचन को भी पढ़ें। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। यहां पर लिखा है वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। बुद्धि का सच्चा स्रोत को ही उन्होंने तिरस्कृत कर दिया। बाइबल के वचन में यदि इस बात को हम देखें तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धि
परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, और इन्होंने परमेश्वर के भय मानना ही छोड़ दिया। और यदि परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया तो आप समझ जाइए कि वो बुद्धिमान अपने आप को जता करके निर्बुद्धि बन गए। निर्बुद्धि बन गए मतलब एक तरह से खोखली ढींग मार बन गए। वो ढींग मारने लगे। वो अपने आप को बुद्धिमान तो बताते थे, लेकिन वो बुद्धिमान थे नहीं, वो निर्बुद्धि बन गए। हम 23 वचन को भी पढ़ेंगे। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। ओके, यहाँ पर देखिए कि वो इतना ज्यादा मूर्ख बन गए कि उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान चीजों के मूर्तों में बदल डाला। वो मूर्ति पूजक हो गए। वो सभी लोग परमेश्वर से दूर हो गए, और वो मनुष्यों के पास जो अदृश्य वस्तुएं हैं उनको वो मनुष्यों के पास जो दृश्य वस्तुएं हैं उनको वो पूजने लगे, उनकी आराधना करने लगे, और उन्होंने परमेश्वर को एक रहस्य बना दिया, और उन्होंने लोगों को हर प्रकार की मूर्तें दे दी। यहाँ पर भी तर्क वितर्क करने से परमेश्वर के प्रति मूर्खतापूर्ण अवधारणा अपना ली और स्वयं को उन्होंने मूर्ख बना डाला। यहाँ तक कि वो सारे लोग मूर्ति पूजक हो गए। और मूर्ति पूजक कहने का मतलब है उन्होंने मनुष्यों की मूर्ति बनाकर पूजा की, चौपाए जानवरों की मूर्त बनाकर पूजा की, पशुओं की मूर्त बनाकर पूजा की, सांप की मूर्ति बना करके पूजा की, और तो हर एक प्रकार का अनैतिकता, हर एक प्रकार का कामुकता और हर एक प्रकार की बातें जो परमेश्वर के विरुद्ध में है उनके जीवन में निखर कर आ गया। मेरे प्रियो, इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर का किस तरह से उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, और इस आज्ञा के उल्लंघन के कारण वो परमेश्वर के दंड आज्ञा के भागी हो गए। परमेश्वर के दंड आज्ञा के भागी हो गए। अब पौलुस बताना चाहता है कि इस तरह से काम जब मनुष्य ने किया, इस तरह से पाप का काम जब लोगों ने किया, तो उसका परिणाम क्या आया? उसका परिणाम, दंड आज्ञा के परिणाम हम पढ़ेंगे 24 और 25 आयत। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। ओके, पहला चीज देखते हैं कि दंड आज्ञा के परिणाम के अंदर में परमेश्वर ने पहला उनको दंड आज्ञा दिया कि उनका शरीर जो है व्यभिचार के लिए छोड़ दिया गया, और वो लोग व्यभिचार करने लगे, कामुकता हो गए, और इतना ज्यादा व्यभिचार हो गए कि आज भी यदि हम देखें तो एक साथ रहने वाला प्रेमी प्रेमिका या पत्नियों की अदला बदली आज भी हो रही है। सामूहिक लैंगिक जश्न लोग मना रहे हैं जो परमेश्वर के द्वारा छोड़े गए केवल इस परिणाम की पुष्टि करते हैं कि परमेश्वर ने उनको व्यभिचार के लिए छोड़ दिया है, ताकि वो व्यभिचार करें, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करें, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम करें। और यही कारण है कि परमेश्वर ने उन्हें इस काम के लिए छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब छोड़ दिया शब्द आता है तो आप इस बात को जानिए कि 3 बार छोड़ दिया शब्द आया है, वचन 24 में, वचन 26 में और वचन 28 में। यदि 3 बार ये छोड़ दिया शब्द आया है तो आप समझ लीजिए कि वो 3 से 2 से अधिक बार यदि एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है वो उस शब्द की पुष्टि कर रहा है। और पौलुस बताना चाह रहा है कि ये जो पाप आज हमको दिखाई दे रहा है, गुनाह जो हमको दिखाई दे रहा है, ये परमेश्वर के दंड आज्ञा का परिणाम है, और परमेश्वर ने उन्हें इन्हीं काम के लिए छोड़ दिया और वो लोग इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगे। उसके बाद 25 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि को उपासना और सेवा को न कि उस सृजनहार को जो सदा धन्य है। आमीन। यहाँ पर कहता है कि उन्होंने परमेश्वर का सत्य, ना केवल परमेश्वर के विषय का सत्य है, परंतु
उन्होंने क्या किया, सब बातों को मानव जाति समेत जितने भी चीजें हैं या सृष्टि हैं, उन सारे सृष्टियों को यदि हम देखें तो वो सब सृष्टि जो परमेश्वर ने सृष्टि किया है, उनको उन लोगों ने ईश्वर बना दिया और उसके पीछे चलने लगे, उसकी आराधना करने लगे, उसकी उपासना करने लगे और वो जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया। जीवित परमेश्वर को छोड़ करके वो इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। यही कारण है कि परमेश्वर ने उन्हें व्यभिचार के लिए छोड़ दिया। और परमेश्वर के यदि आज्ञाओं में हम पहला आज्ञा देखें तो वहां पर ऐसा लिखा है कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। तो लोगों ने क्या किया, केवल परमेश्वर को परमेश्वर मानना छोड़ करके बाकी सभी चीजों को, वो मनुष्यों को, चौपाए जानवरों को, नदी को, नालों को, पहाड़ों को, मतलब सृष्टि को आराधना करने लगा, सृष्टि की उपासना करने लगा। लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर को उन्होंने हमेशा के लिए त्याग दिया। तो आज हम इस बात को सीखे कि आज पूरा संसार परमेश्वर के दंड आज्ञा के अधीन में है, परमेश्वर के दंड आज्ञा के अधीन में। आगे हम पढ़ेंगे 26 और 27 वचन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भर्म का ठीक फल पाया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में दूसरा बात हम देखते हैं दंड आज्ञा के परिणाम का, कि लैंगिक आचार भ्रष्टता के लिए छोड़ दिया जाना। अर्थात उन लोग परमेश्वर के आराधना को तो छोड़ा, परमेश्वर की महिमा को छोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, अभी दंड के लिए छोड़ दिया। पहला बात वो व्यभिचार के लिए प्रभु ने छोड़ दिया, उन लोग व्यभिचार करने लगे। दूसरा है लैंगिक आचरण भ्रष्टता के लिए प्रभु ने छोड़ दिया और उन लोग समलैंगिकता का व्यवहार करने लगे। आपको मालूम है सदोम और अमोरा की घटना, जहां पर पुरुष पुरुष के साथ में व्यभिचार करते हैं, स्त्रियां स्त्रियों के साथ में व्यभिचार करते हैं। मतलब इस तरह से लोग कामतुर हो गए, इस तरह से लोग पाप करने लगे कि नर और नारियों का जो पाप है वो एकदम चरम सीमा में आ गया और लोग इस तरह से भयानक पाप का दंड का भागी हो गया। मेरे प्रियो, यही कारण है कि परमेश्वर की दंड आज्ञा अर्थात उसकी धार्मिकता के कारण, जो उसके धार्मिकता के खिलाफ काम हो रहा है, उसके विषय में परमेश्वर एक दंड आज्ञा निकाला है। पौलुस कहता है, और वो सारे लोग परमेश्वर के कोप क्रोध के अधीन है, कोई भी बचेगा नहीं, सभी लोग नाश हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने इस तरह से काम किया और उनका जो आचरण है, उनका जो जीवन है, वो पूरी रीति से भ्रष्ट हो गया। अगला वचन 28 से 32 वचन तक। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर को यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं तो 23 प्रकार का पाप जो उन लोग करने लगे। पहला है सब प्रकार की अधार्मिकता, फिर दूसरा व्यभिचार, फिर दुष्टता, फिर लोभ, फिर वैरभाव, फिर डाह, हत्या, झगड़ा, छल, ईर्ष्या, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, निंदा, घमंडी, डींग
डींग मारने वाले, बुरी बुरी बातों के आविष्कारक, माता पिता के अनाज्ञाकारी, बिना समझ के वाचा तोड़ने वाले, स्वाभाविक अनुराग के बिना कठोर और दया रहित, इस तरह से हो गए। क्यों हो गया ये सारा चीज? इसलिए लोगों के जीवन में आ गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और यहाँ पर लिखा है कि ना केवल परमेश्वर के ज्ञान का तिरस्कार किया, ना केवल परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, बल्कि वो दूसरों को भी इस काम के लिए प्रेरित करने लगे, दूसरों को भी इन काम के लिए उकसाने लगे। आज हम देखते हैं एक शराबी दूसरा को कैसे शराब पीने के लिए प्रेरित करता है, एक बेविचारी दूसरा बेविचारी को प्रेरित करता है, एक चोर दूसरे व्यक्ति को चोर बनाने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये सारी चीजें क्यों लोगों के जीवन में आ गया? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को तिरस्कार कर दिया, परमेश्वर के ज्ञान को तिरस्कार कर दिया, और लोग जो है अपने आप को बुद्धिमान बनाकर मूर्ख बन गए। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको यही चीज सिखाया कि परमेश्वर की धार्मिकता का दंड आज्ञा जो है वो प्रकट होता है अन्य जातियों के विरुद्ध दंड आज्ञा के कारण। पहला कारण परमेश्वर के सत्य को दबाने के लिए, दूसरा कारण परमेश्वर के प्रकाशन को अनदेखा करने के लिए, तीसरा कारण है परमेश्वर की महिमा को विकृत करने के लिए दंड आज्ञा। उसके बाद हम देखते हैं ये दंड आज्ञा का परिणाम क्या हुआ। व्यभिचार के लिए छोड़ दिया जाना, लैंगिक आचार भ्रष्टता के लिए छोड़ दिया जाना, और चरित्र भ्रष्ट जीवन शैली के लिए छोड़ दिया जाना। तो इस तरह से परमेश्वर के जो दंड आज्ञा है वो सारे मानव जाति को प्रभावित कर दिया। इसलिए मेरे प्रियो, यही कारण है कि उस दंड आज्ञा से हमको बाहर निकालने के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता पर लेकर आने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। जो प्रभु यीशु मसीह है, क्यों ना हम उस पर विश्वास करें, ताकि उस विश्वास के द्वारा हम धार्मिकता को प्राप्त करें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।